ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदाम्पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं लोकाभिरामं श्रीराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। Namaskar. Today we read chapter 18 of the Balakandam, which has 59 slokas. In this chapter, we see the advent of Sri Rama, Bharata, and the others being born, the festivities that take place in heaven as well as in Ayodhya, and their growth and investiture with the sacred thread. And finally, we see the arrival of Vishwamitra at the palace of Dashatra, requesting that Sri Rama be given to him for further training. आज हम बालकांड के अष्टादश सर्ग अर्थात 18वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें राजाओं तथा ऋषि श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार का विवरण दिया गया है। निर्वृते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामरा भागान् प्रतिजग्मुर् यथागतम्। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। The celebrated Ashwamedha sacrifice, as well as that intended to procure a male progeny, performed by the high-souled emperor, having been concluded, the immortals who personally attended this ceremony returned even as they had come, after receiving their respective shares of the offerings that were made in this sacrifice. समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेश पुरीम राजा सभृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। Having completed the sacred vow of chastity, etc., taken at the time of the consecration, the king proceeded towards his capital, accompanied by his wives and along with his servants, army, and other conveyances. यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथ्वीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। Having been honored according to their respective rank by the emperor, who had just concluded his sacrificial performances, the kings too that had assembled for the sacrifice returned full of delight to their territories, bowing low to the Vashishta, Rashishringa, Vamadeva, and the other sages present there. श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। Clad in white uniform presented by the emperor and greatly delighted, the troops of those glorious kings
even as the latter proceeded to their respective homes from the city of Ayodhya, shone brightly. गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। The kings, having dispersed the glorious King Dasharatha, who had gone out in state to see them off, entered the city once more, placing the foremost of the Brahmanas, Vashishta and others, ahead of all. शांतया प्रययो सार्धमृष्य श्रृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञ च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। Duly honored and being followed to some distance by the wise king with his entourage, Rishyashringa too departed with his wife Shanta. एवं विसृज्य तान सर्वान राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखित स्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिंतयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। Having thus sent away all of them and fully realized his ambition of performing a horse sacrifice, the king dwelt happily in his own capital, eagerly awaiting the birth of his sons. ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्युयुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्र अदिति देवत्ये सवोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम् कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णोर्धर्धम महाभागम पुत्रमैक्षवाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभिस्वनम। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। In the meantime, 6 seasons, each consisting of 2 months, rolled away after the sacrifice was over. Then, on the 9th lunar day of the bright fortnight of Chaitra, the 12th month after the conclusion of the sacrifices, when the asterism Punarvasu, presided over by Aditi, was in the ascendant, and as many as 5 planets, the Sun, Mars, Saturn, Jupiter, and Venus, happened to be exalted, appeared in the zodiacal sign of Mesha or Aries, Makara or Capricorn, Tula or Libra, Karaka or Cancer, and Meena or Pisces, respectively.
and Jupiter, in conjunction with the moon, appeared in the zodiacal sign of Karaka. Mother Kaushalya, the eldest wife of Dasharatha, gave birth to a highly blessed son named Sri Rama, who was no other than the Lord of the universe, the adored of all the three worlds, the delight of the Ikshvaku race, who represented one half of Lord Vishnu and was endowed with auspicious divine marks in that he had eyes tinged with red, possessed exceptionally long arms and ruddy lips, and a voice resembling the sound of a kettle drum. कौसल्य शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम दितिर्वज्रपाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। Kaushalya shone brightly with that sun, possessed of immense glory, even as Aditi, the mother of gods, with Indra, the wielder of a thunderbolt, the foremost of all the gods. भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञ सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णुश्च चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तदंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। Next, through the womb of Kaikeyi, the youngest wife of King Dasharatha, was born Bharata, possessed of true valor, who actually represented a quarter of Lord Vishnu and was adorned with all the divine virtues. अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्थ समन्वितौ। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। Sumitra, the second wife of King Dasharatha, then gave birth to two twin sons, Lakshmana and Shatrugna, both valiant and skilled in the use of all kinds of missiles and jointly representing a portion 1/6 of Lord Vishnu. पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न धीहि सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। Bharata, of cheerful mind, was born when the constellation Pushya was in the ascendant and the sun had entered the zodiacal sign of Pisces, while the twin sons of Sumitra were born when the constellation Ashlesha was in the ascendant and the sun had reached the meridian touching the zodiacal sign of Karaka, Cancer. राज्ञः पुत्रा महात्मानश्च चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रुचया प्रोष्ठप्दोपमाः। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। The 4 high-souled sons of the emperor were born separately, though identical in essence. Endowed with transcendental virtues, they all resembled one another and vied with the 4 stars comprising the constellation of Purva Bhadrapada and Uttara Bhadrapada in their splendor. जगुः कलम च गंधर्वा न नृतुश्च च अप्सरो गणाः देव दुन्दुभयो नेदुः पुष्प
ऋश्च खात पततः। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। The Gandharvas sang melodiously, and bevies of Apsaras, the celestial nymphs, danced. The kettle drums of the gods sounded of their own accord, and a shower of flowers dropped down from the heavens. उत्सवश्च महाना सीदयो अध्यायाम जनाकुलाः रक्ष्याश्च जनसंबाधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई, गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। There was great rejoicing marked with crowds of men in Ayodhya. The streets got crowded with actors and dancers and were marked with the great rush of all types of men. गायनैश्च वीरावीण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर विपुलास्त्र सर्वरत्न समन्विताः। वहां सब ओर गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। The extensive roads in Ayodhya, which were noisy with the sound of songsters and those who played on musical instruments, as well as that of others, such as the chanters of the Vedas, the minstrels, the bards, and the panegyrists, and were strewn with all kinds of precious stones thrown by the people in order to signify their admiration of for their songs, presented a gala appearance. प्रत्ययांश ददौ राजा सूत माग धवंदिनाम ब्राह्मणे भयो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध और वंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। The king bestowed presents worth giving on the ballad singers, the bards, and the panegyrists, and gave away riches and cows and thousands to the brahmanas. अतीत्य एकादश शाहम तु नाम कर्म तथा करोत जयेष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परम तथा वसिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा यानी परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। He further performed the naming ceremony with respect to his sons on the completion of 11 days after the birth of Lakshmana and Shatrugna or the 13 days after the advent of Sri Rama, which took place 2 days earlier. Supremely delighted, the sage Vashishta, on behalf of the king, made the eldest an embodiment of the Supreme Spirit, known by the name of Rama, the son of Kaikeyi by that of Bharata, the first son of Sumitra by that of Lakshmana, and the other by that of Shatrugna on that occasion. The Shruti says that the impurity of a Kshatriya's occasioned by childbirth lasts for 12 days, and the Smriti text says the naming ceremony of Kshatriya boys takes place on the 13th day. प्रोष्ठपदा कहते हैं भाद्रपदा नक्षत्र को। उसके 2 भेद हैं, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। इन दोनों में 2-2 तारे हैं। यह बात ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। दूसरा, रामायण तिलक के निर्माता ने मूल के एकादशाह शब्द को सूतक के अंतिम दिन का
उपलक्षण माना है। उनका कहना है कि यदि ऐसा न माना जाए तो क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम, क्षत्रिय को 12 दिनों का सूतक लगता है। इस स्मृति वाक्य से विरोध होगा। अतः राम जन्म के 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन राजा ने नामकरण संस्कार किया, ऐसा मानना चाहिए। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि अददद ब्राह्मणानाम च रत्नौघ मम्मलम बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। The sage, on behalf of the emperor, fed the brahmanas of the capital as well as of the entire kingdom of Koshala and gave away to the said brahmanas a large heap of shining jewels. तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकार्यत तेषाम केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। He further caused to be performed from time to time with respect to the 4 princesses all purificatory rites, commencing from the Jata Karma and ending with the Upanayana or investiture with the sacred thread. The eldest of them, Sri Rama, proclaimed the greatest of his race like a flag and proved to be the delight of his father. बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोक हिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयं भू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। Again, he was esteemed by all creatures, by all created beings as Brahma, the self-born. All the 4 princes turned out to be masters of the Vedas and great heroes, and all were intent upon doing good to the people. सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणः तेषाम अपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। All were endowed with wisdom and all were adorned with virtues. Sri Rama, however, was exceptionally glorious of them all and possessed of true unfailing prowess. इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कंधे स्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः। Like the full moon in a clear sky, he was the beloved of all the people and was esteemed in the art of riding on elephants and on horseback and in the various processes of driving a chariot. धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठ्यस्य नित्यशः सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का
सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मृष्ट मन्नु मु उपानी तम शृणाति नहीं तम विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा ही हयमारूढ़ो मृग्याम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति साधनः सधनुः परिपालयन् भरत स्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वरजो हि सह प्राणः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत तथा प्रियः। स चतुर्भिर् महाभागै पुत्रैर दशरथ प्रियः बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामहः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः पुरीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञ दीर्घदर्शिनः तेषामेव एव प्रभावाणां सर्वेषां दीप्त तेजसां पिता दशरथो पृष्ठो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषुण रणता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिंतया मास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। तस्य चिन्त्य मानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। स राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्य क्षानुवाच शीघ्रमात् आख्यात माम प्राप्तम कौशिकम गाधिनः सुतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। He took delight in the science of archery and was devoted to the service of his father. Lakshmana, the promoter of fortune of those who sought his protection, was ever deeply attached from his very infancy to his elder brother Sri Rama, the delight of the world. He gratified the latter in every way. Lakshmana, who was rich in splendor, was a second life, as it were, to Sri Rama, moving outside his body.
Without him, Sri Rama, the foremost of men, did not have even a wink of sleep, nor did he partake of a dainty dish brought to him without Lakshmana. Whenever Sri Rama, the celebrated scion of the Raghuvansha, went out a hunting mounted on horseback, Lakshmana forthwith followed at his heels, armed with a bow and arrow, and guarding him on all sides. Shatrugna, the younger brother of Lakshmana, was dearer to Bharata even than the later's own life, and Bharata likewise was ever dear to Shatrugna. The said King Dashratha felt supremely delighted with his four highly blessed and beloved sons as Brahma, the progenitor of the entire creation with the gods, Indra, Varuna, Yama, and Kubera, presiding over the four quarters. When they got enriched with wisdom, they were all adorned with virtues. They were modest, glorious, all-knowing, and far-sighted. King Dasharatha, the father of them all, who were possessed of such unique glory and luminous splendor, felt rejoiced as Brahma. Those tigers among men too were attached to their Vedic studies, devoted to the service of their parents, and were well versed in the science of archery. Now, when their studies neared completion, King Dasharatha, whose mind was given to piety, deliberated with his family priests, the sage Vasishtas and Vamadeva, and relations such as King Romapada about the princess's marriage. Even while the high-souled monarch was deliberating on the subject in the midst of his counselors, the great sage Vishwamitra, who was possessed of unique glory, arrived at the palace of King Dashratha. Seeking an audience with the king, he addressed the gatekeepers as follows. तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुर्द्रुवुः संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनम विश्वामित्र ऋषिम तदा प्राप्तमा वेदया मासुर नृपाये इक्ष्वाकवे तदा प्राप्तमा वेदया मासुर नृपाये इक्ष्वाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सुपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्मांडमिव वासवः। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्तया तापसं संशित व्रतम प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्घ्य मुपहारयत। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम च अव्ययम चैव पर्यप्रच्छन्नराधिपम। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलम कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपि ते सन्नताः
सर्वे सामंतरिपवो जिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ, याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। Seeking an audience with the king, he addressed the gatekeepers as follows. Inform the king about me, the sage Vishwamitra, belonging to the line of the Kusha, the son of Ghadi, having arrived at the door. Hearing the aforesaid utterance of the sage and spurred on by the command, all of them ran fast to the king's apartments with an awe-stricken mind. Reaching the royal apartments at once, they forthwith reported to King Dashatra of the Ikshvaku clan the news of sage Vishwamitra having arrived at the gates. Overjoyed to hear the aforesaid statement of theirs, the king, full of devotion, went forth to receive him along with his family, priest, Vashishta, even as Indra would go to meet Brahma. Seeing the hermit of austere vows and shining with effulgence, the king, with a most cheerful countenance, thereupon offered him water to wash his hands with. Accepting the water for washing the hands with, and other attentions offered to him by the king with ceremony and enjoined by the scriptures, he duly inquired of the king after his health and prosperity. The exceedingly pious sage Vishwamitra also duly inquired after the welfare of the king's capital, the king's treasury, the kingdom, relations, and his friends. He then said, I hope all your vassals are fully submissive to you and your enemies have been subdued. वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनि पुंगवः ऋषिश्च तान यथान्यायम महाभाग उवाचः। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनम विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्थतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रम महामुनिम उवाच परमोदारो हृष्ट स्तंभी पूजयन। तदंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, यथामृतस्य संप्राप्तेर यथा वर्षमनूद के यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्मा प्रजयस्य वे प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः। तथैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कौन से उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। And are your duties like pouring oblations into the fire in relation to the gods and human beings, newcomers, duly discharged? The sage asked the king. Meeting, embracing in the proper order of sequence, Vashishta and those other seers, Vamadeva and so on, who were present there, he inquired after their welfare, so the tradition goes.
Delighted in mind, they all then entered the court of the celebrated King Dashratha and received with attentions by him, took their seat according to their respective rank. Thrilled with joy that the highly magnanimous king then spoke with a delightful mind to the great sage Vishwamitra, glorifying him as follows. I consider your advent precisely as welcome as securing nectar in one's own hands, as rainfall in a waterless tract, as the actual birth of a son, through a wife becoming oneself to one without a child, as the recovery of a treasure irretrievably lost, or the joy proceeding from a festive occasion, O great sage. I wonder what supreme object of your desire I can delightfully accomplish and how I can accomplish it. पात्र भूतो असि मे ब्रह्मान दिष्टया प्राप्तो असि मानद अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम. You are deserving of every service from me and have called at my place through my good luck, O bestower of honor. My birth stands fulfilled and my life is blessed today. ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं. मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया. आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन धन्य हो गया. यस्मात् विपेंद्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशामम पूर्वम राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षित्व मनु प्राप्तः पूज्यो असि बहुधा मया तद्भुत मभूत विप्र पवित्रम परमम मम. मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया. पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया. अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं. आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है. My night has culminated in a propitious sunrise in that I have seen the foremost of Brahmanas, that is you. Formerly distinguished by the appellation Rajrishi, a royal sage, you have since earned the status of a Brahma Rishi, Brahma's sage. Your splendor having been brightened by your asceticism, you are thus worthy of adoration to me in many ways. Your visit to me has been wonderful in that it has proved to be highly purifying for me, O great Brahmana sage. शुभ क्षेत्र गतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति. प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया. मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ. बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छा मयून गृहीतो हम त्वदर्थम परिवर्धये कार्यस्य न विमर्शम च गंतुम रहसि सुव्रता. उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं. कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को आप अपने मन में स्थान न दीजिए. Nay, by the virtue of your very sight, O great sage, I have visited all the sacred places. Pray, tell me, what object is sought to be accomplished by you through your advent to my capital? Favored by you, I wish to promote your cause. You need not entertain any doubt about the success of your mission, O sage of noble vows.
कर्ता चाहम शेषेण दैवतम ही भवान मम मम चायम नु प्राप्तो महानभ्युदयो द्विज त्वागमनजः कृतस्नो धर्माश्च नुत्तमो द्विज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। I shall fully accomplish your object for being an honored guest. You are a veritable god to me, O sage. This is an occasion for great rejoicing come to me, as well as to my family, O Brahmana sage, and the highest religious merit proceeding from your visit has fallen to my lot in its entirety, O Holy One. इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषिः परमम जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। The great sage Vishwamitra, whose renown occasioned by his excellences has spread far and wide, and who was distinguished by his virtues, experienced supreme delight on hearing the aforesaid prayer, which was not only pleasing to the heart, but also to the ears, addressed as it was in polite words by this high-souled monarch. इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषिः परमम जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे अष्टादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 18 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameeti Ramaye Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Aapadam Pahartaram दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामयम्। धन्यवाद। धन्यवाद।